जी, तो कैश बुक कीपिंग आज का हमारा टॉपिक है, इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कैश बुक कीपिंग की डेफिनेशंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखें, पहली डेफिनेशन है इस टॉपिक से रिलेटेड, डिफाइन बैंक। बैंक क्या है? नॉर्मली सबको ही पता होता है बैंक क्या है, तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। ये कहता है इंस्टीट्यूट, ऐसा अदारा विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, जो लोगों से अमानतें वसूल करता है, एंड एडवांसेस देम टू नीडी, और एडवांस कर देता है यानी उधार देता है नीडी ज़रूरतमंदों को, और इन्वेस्ट इट या उसकी सरमायाकारी कर देता है बाय डीलिंग इन मनी, पैसों में डील करते हुए, इस कॉल्ड बैंक, हम उसे बैंक कहते हैं। यानी ऐसा अदारा जो लोगों से पैसे ले और ज़रूरतमंदों को पैसे दे या किसी कारोबार में सरमायाकारी करे, ऐसा अदारा क्या कहलाता है? बैंक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिफाइन चेक एंड चेक बुक। तो पहले चेक की डेफिनेशन देखें। चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं यानी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके जरिए आप पैसों का एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि चेक के जरिए भी हम पैसों का तबादला करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन। जो वर्ड है ड्रॉन, वैसे तो इसका मतलब होता है बनाना, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के लिए ये जिस तरह चेक है, प्रोमिसरी नोट है, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके लिए ड्रॉन का वर्ड यूज होता है लिखने के लिए। तो चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंक, ये किसी खास बैंक पर बनाया जाता है। खास बैंक जाहिर बात है इसलिए वर्ड यूज हुआ है कि अगर मेरा अकाउंट HBL बैंक में है तो मैं जो चेक बनाऊंगा वो भी उस HBL बैंक पर ही बनाऊंगा। इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि ड्रॉन ऑन अ बैंक, बल्कि हम कह रहे हैं ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंक। एंड नॉट एक्सप्रेसली टू बी पेएबल, नॉट एक्सप्रेस जाहिर है कि नहीं होगा, टू बी पेएबल यानी अदा नहीं होगा। यानी कहना का मतलब ये है कि अगर आप चेक लिख के अपने पास रख लें तो उसकी पेमेंट नहीं मिलेगी आपको, अदरवाइज सिवाय इसके देन ऑन डिमांड, कि आप बैंक में जाके पैसे डिमांड करें तो फिर आपको पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है चेक बुक क्या होती है। तो देखें, दी बुक, ऐसी किताब, विच कंटेन्स मैनी प्रिंटेड चेक्स, जिसमें ऑलरेडी प्रिंटेड चेक्स होते हैं इन ब्लैंक फॉर्म। ब्लैंक फॉर्म यानी जिसपे साइन और रकम नहीं लिखी होती, बट रेडी टू यूज, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए वो रेडी है, इस कॉल्ड चेक बुक, हम उसे चेक बुक कहते हैं। इजी सी डेफिनेशन है इस चैप्टर में। नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन बियरर चेक। देखिए, अगर आप सबने चेक देखा हो तो उसकी जो पहली लाइन है उस पर लिखा होता है पे, और उसके आगे एक ब्लैंक लाइन होती है। तो बियरर का लफ्जी मतलब होता है खाली होना, कुछ ना होना, लेकिन इसका जो ताल्लुक है वो रकम से नहीं है। यानी अगर रकम नहीं होगी तो हम उसे ब्लैंक चेक कहेंगे, लेकिन अगर पार्टी का नाम ना होगा तो हम उसे बियरर चेक कहेंगे। तो देखें बियरर चेक की फिर डेफिनेशन क्या है। कहता है चेक, ऐसा चेक डेट कंटेन्स नो नेम, जिस पर नाम नहीं होता, एंड कैन बी इन कैश एट द काउंटर ऑफ बैंक, और यही वजह है कि उसके पैसे हमें बैंक काउंटर से मिल जाते हैं बाय एनी पर्सन। एनी पर्सन से मुराद जिसके पास वो चेक होगा, जो भी शख्स वो चेक लेके जाएगा उसको पैसे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है डिफाइन ऑर्डर चेक। ये बियरर चेक का ऑपोजिट है। बियरर चेक मैंने आपको बताया जिसपे पार्टी नेम ना हो। तो ऑर्डर चेक क्या होगा? अगर उसी पे के आगे हम पार्टी का नाम लिख दें, पर्सन का नाम लिख दें, तो फिर उसे हम ऑर्डर चेक कहते हैं, और इसमें फिर पैसे उसी को मिलेंगे जिसका नाम लिखा हुआ है। तो देखें ऑर्डर चेक की डेफिनेशन, अ चेक विच इज एन कैश एट द काउंटर ऑफ बैंक, ऐसा चेक जिसके पैसे काउंटर से मिल जाएंगे, बाय अ स्पेसिफिक पर्सन, लेकिन सिर्फ उसी खास शख्स को मिलेंगे हुज नेम इज मेंशन्ड, जिसका नाम उस चेक पे लिखा हो। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, डिफाइन क्रॉस चेक। कहता है इफ टू ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस, पैरेलल मतलब आमने सामने, ट्रांसवर्स मतलब तिरछी, यानी अगर दो तिरछी आमने सामने लाइन लगा दी जाए, ड्रॉन ऑन फेस ऑफ चेक, फेस के ऊपर यानी चेक के फ्रंट पे लगा दी जाए, तो इट इज कॉल्ड क्रॉस चेक। याद रखना है आपने, बाय लॉ ये जरूरी नहीं है कि जो लाइंस हैं वो ट्रांसवर्स ही हों, तिरछी हों। अगर आप स्ट्रेट लाइंस भी दो आमने सामने लगा देते हैं तो उससे भी चेक आपका क्रॉस हो जाएगा। ये तो हमने सादी डेफिनेशन पढ़ ली कि क्रॉस चेक क्या होता है, लेकिन अब देखते हैं कि इस क्रॉस चेक करने की वजह से फर्क क्या पड़ जाता है। देखिए, पिछली दोनों डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जो चेक है उसकी पेमेंट काउंटर पे हो जाती है, चाहे बियरर हो चाहे ऑर्डर हो, पैसे आपको काउंटर से मिल जाएंगे। बियरर में ये होता है कि जिसके पास चेक होगा उसे मिल जाएंगे,
ऑर्डर चेक में ये होता है कि जिस पर्सन का नाम लिखा है उसका खुद जाना जरूरी है। क्रॉस चेक में क्या होता है, द पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक इज नॉट पेड एट काउंटर। इसकी जो पेमेंट है वो काउंटर पे अदा नहीं होगी, बट इट इज क्रेडिटेड टू द काउंट ऑफ होल्डर ऑन हुज नेम इट इज क्रॉस। कह रहा है जिसके नाम पर क्रॉस किया जाएगा, यानी जिस पर्सन का नाम उस पे के आगे लिखा होगा या उन लाइंस के दरमियान लिखा होगा, तो इसके जो पैसे हैं ऐसे चेक के उस शख्स के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। यानी ये वो चेक है जिसके पैसे आपको काउंटर पे नहीं मिलते बल्कि आपके अकाउंट में जमा करा दिए जाते हैं। यही वजह है कि कहा जाता है कि क्रॉस चेक सबसे सेफ मेथड है पेमेंट का, क्योंकि अगर ये गुम भी जाए तो पैसे तो उसी के अकाउंट में ट्रांसफर होने हैं जिसका नाम उस पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, डिफाइन कैश बुक। ये मैंने भी समझा दिया था कैश बुक क्या होती है। द बुक इन विच, ऐसी किताब जिसमें ऑल कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट्स, कैश रिसिप्ट यानी जितने पैसे आपके पास आए, एंड कैश पेमेंट जितने पैसे आपने दिए, और रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड किया जाता है क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली का वर्ड आपने पहले भी पढ़ा होगा जर्नल की डेफिनेशन में। हम अकाउंटिंग में हर उस स्टेटमेंट को क्रोनोलॉजिकल स्टेटमेंट कहते हैं जिसमें डेट का कॉलम होता है, यानी जो डेट वाइज रिकॉर्डिंग की जाए। तो क्योंकि कैश बुक में भी डेट वाइज रिकॉर्डिंग की जाती है तो हम इसे भी क्रोनोलॉजिकल स्टेटमेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसकी तीन टाइप्स होती हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। तो देखें, अगर जो है कैश बुक की दोनों साइड्स पर एक एक कॉलम हो तो उसे हम कहते हैं सिंगल कॉलम। अगर दो कॉलम होंगे दोनों साइड्स पर तो हम कहेंगे डबल कॉलम कैश बुक, और अगर तीन कॉलम होंगे तो हम उसे कहेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो देखें कहता है बट ये सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है। तो दी कैश बुक इन विच ओनली कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। कहता है ऐसी कैश बुक जिसमें सिर्फ कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट रिकॉर्ड की जाती हैं, यानी इसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है कैश का। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डिफाइन डबल कॉलम कैश बुक। तो दी कैश बुक इन विच, ऐसी कैश बुक जिसमें दे आर टू अमाउंट कॉलम, जिसमें दो अमाउंट के कॉलम होंगे ऑन डेबिट साइड पर भी, एज वेल एज ऑन क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड पर। और वो दो कॉलम कौन से होंगे वो देखें, कहते हैं दीज टू कॉलम्स ऑन ईच साइड आर ऑफ कैश एंड बैंक। तो ये एक कैश का होगा और एक बैंक का होगा। तो दो कॉलम होंगे, यानी इस कैश बुक की दोनों तरफ दो दो कॉलम होंगे, कैश और बैंक का डेबिट साइड पर भी और कैश और बैंक का क्रेडिट साइड पर। नेक्स्ट देखें, डिफाइंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो डेफिनेशन है इसकी, दी कैश बुक इन विच देयर आर थ्री अमाउंट कॉलम्स ऑन डेबिट साइड एज वेल एज ऑन क्रेडिट साइड, जिसमें तीन कॉलम होंगे डेबिट साइड पर भी और क्रेडिट साइड पर भी, और ये तीनों कॉलम देख लें किस चीज़ के होते हैं। तो दीज थ्री कॉलम्स ऑन ईच साइड आर ऑफ कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। तो देख लें, सम अप करता हूँ। जो सिंगल कॉलम कैश बुक है उसमें सिर्फ एक कॉलम होता है कैश का, डबल कॉलम में दो कॉलम हो जाते हैं कैश के साथ साथ बैंक का भी, और ट्रिपल कॉलम में तीन हो जाते हैं कैश का, बैंक का और साथ डिस्काउंट का। नेक्स्ट है डेफिनेशन हमारे पास, डिफाइन कॉन्ट्रा एंट्री। देखें, दी एंट्री विच इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एज वेल एज ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखनी है। जब हम कैश बुक बनाएंगे तब ये कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। तो अगर एंट्री इस तरह की हो जिसकी कैश बुक में रिकॉर्डिंग दोनों साइड्स पर होगी, यानी ऐसी एंट्री जो कैश बुक की डेबिट साइड पर भी रिकॉर्डिंग की जाए और कैश बुक की क्रेडिट साइड पर भी रिकॉर्डिंग की जाए, तो ऐसी एंट्री को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट है हमारे पास, डिफाइन कंपाउंड एंट्री। अभी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कहते हैं दी एंट्री इन विच मोर देन वन अकाउंट आर डेबिटेड और क्रेडिटेड इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। ऐसी एंट्री जिसमें एक से ज्यादा अकाउंट या तो डेबिट हो रहे होते हैं या क्रेडिट हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सेल बुक एंड परचेज बुक। अब ये कुछ आसान सी डेफिनेशन है, जो नाम है वही उसकी डेफिनेशन है। जिस तरह देखें, पहली सेल बुक, तो दी बुक इन विच, ऐसी किताब जिसमें ओनली क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड। स्टूडेंट्स में गलती कर जाते हैं, कह देते हैं जिसमें जी सेल रिकॉर्ड की जाए, सेल नहीं कहना बल्कि कहना क्रेडिट सेल आर रिकॉर्डेड, तो उसे हम कहेंगे सेल बुक। क्रेडिट सेल मतलब उधार की सेल। और परचेज बुक क्या है, दी बुक इन विच ओनली क्रेडिट परचेज आर रिकॉर्डेड, जिसमें सिर्फ उधार की खरीदारी की रिकॉर्डिंग की जाए उसे हम कहते हैं परचेज बुक, और जिसमें क्रेडिट सेल की रिकॉर्डिंग की जाए उसे हम कहते हैं सेल बुक। फिर हमारे पास डिफाइन सेल रिटर्न बुक। ये भी नाम से जाहिर है, द बुक इन विच ऑल सेल्स रिटर्न आर रिकॉर्डेड।
ऐसी किताब जिसमें सारी सेल रिटर्न रिकॉर्ड की जाए वो सेल रिटर्न बुक। नेक्स्ट हमारे पास परचेज रिटर्न बुक, ये भी नाम से जाहिर है। द बुक इन विच ऑल परचेजेस रिटर्न आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड परचेज रिटर्न बुक। और हमारे पास आज की लास्ट डेफिनेशन है, फिर हमारा टॉपिक एंड हो जाएगा आज का, कि पैटी कैश बुक क्या है। तो द बुक विच इज केप्ट टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पैटी एक्सपेंसेस। पैटी कहते हैं छोटा, जैसा पैटी बर्गर होता है, कॉमन टर्म है हम यूज करते हैं। तो पैटी कैश यानी छोटा कैश, ऐसा अकाउंट या ऐसी बुक जिसमें हम पैटी कैश का हिसाब रखते हैं। और पैटी कैश क्या होता है, ये पैटी एक्सपेंसेस के लिए ऑफिस में पैसे रखे जाते हैं। जिस तरह कॉपी, पेंसिल, मार्कर, मेहमान आ गए उनकी चाय का खर्चा। तो छोटे छोटे खर्चों के लिए कुछ पैसे हम कैशियर को दे देते हैं कि भाई ये पैटी एक्सपेंस के लिए 2,000 3,000 अपने पास रख लो। तो पैटी एक्सपेंस के लिए जो कैश रखा जाता है उसे कहते हैं पैटी कैश, और इस पैटी कैश का जिस बुक में हिसाब रखा जाता है उसे हम कहते हैं पैटी कैश बुक। तो दोबारा डेफिनेशन पढ़ता हूँ मैं इसकी। द बुक विच इज केप्ट, जो हम बनाते हैं, टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, रिलेटेड टू, जिनका ताल्लुक होगा पैटी एक्सपेंसेस से, अगेंस्ट दिस स्मॉल सम, उस सम के इवज, उन पैसों के इवज, गिवन टू जूनियर कैशियर, जो अपने जूनियर कैशियर को देते हैं, इस कॉल्ड पैटी कैश, वो पैटी कैश बुक कहलाती है।